नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला यस एकेडमी में मुझसे जुड़े हुए हैं। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ, महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों को मैं आपको जो सुना रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई एक संदर्भ है, कोई ना कोई एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि अग्निपथ नाम की एक नई डिफेंस में रिक्रूटमेंट स्कीम को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पंक्तियां वैसे जोश और जज्बे को लाने में काफ़ी है और भारत सरकार का यह प्रयास भी है कि हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो नेवी है, हमारा जो एयरफोर्स है, वो अब जज्बे युवा शक्ति से लैस हो जाए। एक तीर और कई निशाने को साधते हुए सरकार ने इस नई स्कीम को लाया। इस स्कीम को लेकर के आमतौर पर अलग अलग विचार, अलग अलग मत देखे जा रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि इससे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को डिफेंस में ला करके कहीं ना कहीं जो डिफेंस की डिग्निटी है उस डिग्निटी के साथ समझौता किया गया। और कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये बहुत बेहतर स्कीम है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना ओपिनियन भी सुनाऊंगा आपको इसको लेकर के। फिलहाल आप सबसे अपील कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अब आइए मैं आज के इस टॉपिक पर आपके साथ जुड़ता हूं, आपसे बात करता हूं। अग्निपथ नाम की भारतीय सेना में एक रिक्रूटमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके लॉन्चिंग के सेरेमनी में लगभग तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी उपस्थिति थी। अब यह कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए डिफेंस में युवाओं को रिक्रूट किया जाएगा और 4 साल के बाद उन युवाओं का 1/4 को परमानेंट कमीशन के लिए मौका दिया जाएगा। यानी स्थायी नौकरी अगर वो डिफेंस में करना चाहते हैं तो वो आवेदन देंगे, उस पर विचार किया जाएगा। उस पर अलग से बातें होंगी कि क्या तरीका होगा और क्या नहीं, वो अलग बात है। ये जो 4 साल के लिए युवा आएंगे डिफेंस में, इनकी उम्र तकरीबन क्या, उम्र लगभग 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी 17.5 से 21 वर्ष तक के युवा इस पद के लिए और डिफेंस के जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कार्यकाल कितना होगा इनका, तो 4 साल। और यह कहा गया कि 4 साल के बाद जो 25% जो सैनिक होंगे इनको परमानेंट कमीशन का मौका दिया जाएगा। उसके लिए आवेदन ये लोग दे सकते हैं। इनके लिए वेतन का प्रावधान किया गया है तकरीबन 30,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक में। पहले वर्ष इनको 30,000 दिया जाएगा, दूसरे साल इनको 33,000 दिया जाएगा, तीसरे वर्ष 36 और चौथे वर्ष इनको 40,000 दिया जाएगा। एक सेवा निधि पैकेज भी बनाया गया है, सर्विस फंड पैकेज एक बनाया गया है। 30% इनकी सैलरी से काट लिया जाएगा और उतनी ही राशि सरकार इनके लिए देगी। और इन 4 वर्षों में जो इनके लिए लगभग जो जमा हो जाएगा वो लगभग 12 लाख के आसपास की राशि होगी। ये इन्हें दे दिया जाएगा 4 वर्ष के बाद में। अब सैलरी अलग, वो तो दिया ही जाएगा। इसके तहत और भी कुछ बातें हैं, जैसे अगर कोई एक सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेता है, मान लिया जाए, तो वीर गति प्राप्त सैनिक को 48 लाख का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस का सुविधा दिया गया। यानी इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और 48 लाख रुपए आपको बीमा कंपनी पे करेगी। और 44 लाख रुपीज आपको एक अलग से दिया जाएगा जो कि सरकार की तरफ से दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वीरगति को प्राप्त किया आपने। कुल मिलाकर के एक अच्छी राशि हो जा रही है जो कि उस आने वाले समय उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। इनके सर्विस के दौरान आप दिव्यांग हो जाते हैं, आप फिजिकली चैलेंज्ड हो जाते हैं, अगर 100% दिव्यांगता आप में आती है तो 44 लाख रुपया एक्स्ट्रा अलग से सरकार आपको पे करेगी। 75% अगर डिसेबिलिटी आपको आती है तो आपको 25 लाख रुपए दी जाएगी। और अगर 50% डिसेबिलिटी आती है तो आपको 15 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। तो दिव्यांग होने के केस में यह है, और जितने दिनों तक की आपकी वो नौकरी थी उसकी पूरी सैलरी भी आपको दी जाएगी। तो ये पूरी कहानी है। नया जो अब रिक्रूटमेंट स्कीम है इसके तहत आप समझ लीजिए
युवाओं को अगर डिफेंस में जाना है तो 4 साल के लिए इनको अग्निवीर बनना पड़ेगा, यानी इस पद का नाम दिया जाएगा अग्निवीर। जो 4 साल के लिए कमीशन होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे, और इन्हीं अग्निवीरों से अब चुन करके लाए जाएंगे जिनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। यानी एक तरीके से इनका 25% लोगों को परमानेंट नौकरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इस स्कीम को लेकर के जो विवाद हो रहा है वो ये है कि इस 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा। देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन समझिएगा, सरकार को जितना मिलिट्री चाहिए, जितना सैन्य बल चाहिए, जितना मानव संसाधन चाहिए, वो उतना ही रिक्रूट करता। अगर उसके बदले वो और उससे अधिक मतलब 4 गुना कर लेता है, जिसका 25% बाद में रह जाना है, तो इसका लाभ भी कुछ होगा। एक तो ये जो युवा 4 साल इस तरीके से एक डिफेंस यूनिट के अंदर में रहेंगे, उनके अंदर में उनको एक ऊंचे दर्जे का स्किल्स, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको फर्दर स्टडीज के लिए भी उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे, और ये समाज में 4 साल के बाद सम्मान, इज्जत और शोहरत के पात्र बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि ये वो समय है, याद रखिएगा, इससे एक फायदा होगा भारतीय सेना को कि भारतीय सेना में जो युवापन है उस युवापन को बढ़ावा दिया जा पाएगा। यानी यंग लोग जब आ जाएंगे एक बहुत बड़े ब्रिगेड में। अब आप समझिए कि जो बदलती हुई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं आज के दौर में, उन बदले हुए प्रौद्योगिकी को ध्यान में अगर रखें तो युवा शक्ति का होना डिफेंस में बहुत जरूरी था। तो उस आवश्यकता के मद्देनजर भी ये युवा भारतीय सेना पर में एक बहुत बड़ी ताकत को बढ़ावा देंगे। दूसरी बात, सेना का जो जज्बा है, सेना का जो जोश है, वो भी अचानक बढ़ेगा क्योंकि युवा शक्ति के साथ शामिल हो जाएगी। अब सवाल, अब अगर ये तो सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो फायदे होंगे इसके वो है, और जो 25% आएंगे वो जाहिर है इन अग्निवीरों में से भी जो बेस्ट होंगे वो आएंगे, तो यानी वो और डिफेंस को मजबूत करेगा हमारा। एक और बड़ा लाभ ये होगा कि हम एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति को कम खर्च पर मेंटेन कर पाएंगे। सेना में ऑलरेडी जो सैनिकों में जो खर्च हो रहा है, उस खर्च को कमाने के लिए भी सरकार ने एक तरीके से इस स्कीम को लाने का एक प्रयास किया है। अब यहां एक बात और समझना है कि भारत एक तरीके से जनांकीकी लाभांश के दौर से गुजर रहा है, यानी विश्व की एक बहुत बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है। अब अगर हम तरह तरह के नई सोच नहीं लाएंगे और युवाओं को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस प्रकार के कामों में, राष्ट्रीय जो भावनाओं से ओतप्रोत होने वाली एक्टिविटीज में, तो कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति भटक सकती है। और अगर हम अब हर व्यक्ति को हम काम भी नहीं दे सकते पुराने ढर्रे के अनुसार, तो क्या होता है कि जब कोई युवा लगातार 5 साल, 8 साल, 10 साल पढ़ते रह जाता है और उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, जिसका असर उसके पर्सनल लाइफ में और उसके पर्सनल लाइफ से होते हुए पूरे समाज में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 साल इनके जीवन का जो कीमती 4 वर्ष है, उनमें इनको स्किल मिल जाएगा, उसमें इनको ट्रेनिंग मिल जाएगा। जब ये वहां से निकलेंगे तो इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, समाज में इनको एक अलग इज्जत मिलेगा, और एक बार जिसको सफलता और इज्जत का स्वाद लग जाता है मेरे दोस्त, वो आगे हमेशा कुछ और बेहतर करने की कोशिश करता है। और एक बात और यहां पर देखने की बात है कि हम जो बात करते हैं अक्सर कि स्किल दीजिए, लोन दीजिए, लोन क्यों दें? अगर हमारे ये जो युवा आएंगे वो जब वो 4 साल के बाद इन्हें लगभग 12 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, क्योंकि इस उम्र वर्ग में शादी ब्याह भी नहीं हुआ रहता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम रहती है, तो इनका बचत भी ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर के जब ये 4 वर्ष की ड्यूटी खत्म करके आएंगे, समाज में लौटेंगे, समाज की सेवा करने के लिए आएंगे, मान लिया जाए बाकी 75% की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके पास 12 से 15 से 18 लाख कुछ अपना बचत किया हुआ, और ये 12 लाख तो इनको मिलना, ये इनके पास पड़ा रहेगा। जो स्किल, जो ट्रेनिंग, जो इनको बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स में रहने, अच्छी कंपनी में जो रहने का फायदा इनके व्यक्तित्व को ऑलरेडी निखार चुका होगा, अब अपने उस निखरे हुए व्यक्तित्व के दम पर और इस पूंजी के दम पर वो कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा। यानी एक तरीके से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, वो पूंजी उसे न अपने परिवार में किसी से मांगने की जरूरत होगी, न सरकार से लोन लेने की जरूरत होगी, वो पूंजी उसे खुद अपने दम पर उसके अपने अधिकार के रूप में उसको मिल चुका होगा। मुझे ऐसा लगता है एज पर माय ओपिनियन कि यह स्कीम कई मायनों में, कई एंगल में बेहतरीन स्कीम है। इसका एक और फायदा यह होगा
कि जब बड़े लॉट पर हम युवाओं को लेंगे तो कहीं ना कहीं फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस को के लिए जो जागरूकता है, जो कमिटमेंट है, वो बढ़ेगा हमारे देश में, हमारे समाज में। और मिला जुला करके देखिए होता क्या है, मैं एक बात आपको बताऊं, आमतौर पर क्या होता है कि जो मिलिट्री होते हैं, जो मिलिट्री फील्ड में जाते हैं, वो समाज में आगे बढ़ करके आकर के कुछ करने की भी उनमें बहुत बड़ी इच्छा होती है। तो वैसे लोग जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग में मिल चुका होगा, मिलिट्री एक्सपीरियंस भी होगा, और वो आकर के समाज में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा। कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनको लगता है कि मैं काश कि मैं कुछ वर्षों तक डिफेंस में रह पाता, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। 4 साल के बाद उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं और छोड़ करके आकर के सिविल जॉब को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। मिला जुला करके अगर देखा जाए तो देश के सैन्य बल में ऊर्जा भरने के लिए, जज्बा भरने के लिए, जोश भरने के लिए, युवा शक्ति से ओतप्रोत करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज के साथ आत्मसात करने के लिए, जनांकीय लाभांश से उत्पन्न अवसरों को भुनाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ावा देने के लिए, समाज में राष्ट्रीयता के प्रति जो लगाव है उसको और बढ़ावा देने के लिए, सैन्य खर्च को थोड़ा कम करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को अगर ध्यान दें हम, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से थोड़ा निजात पाने के लिए, हर युवा को स्किल्ड बनाने के लिए, युवाओं के हाथ में काम देने के लिए, और कई एंगल से अगर देखा जाए तो यह जो अग्निपथ स्कीम है वो भारत में एक बहुत अच्छी स्कीम की श्रेणी में इसको देखा जा सकता है, जो भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलने की ताकत रखता है। तो मैं इस स्कीम का गर्मजोशी से, खुले बाहों से स्वागत करता हूं। भारत सरकार का इस स्कीम के मुद्दे पर मैं समर्थन करता हूं। याद रखिएगा, इस स्कीम के मुद्दे पर, जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर मैं सरकार का समर्थन करूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही कुछ और मज़ेदार चीज़ें जो जनता को, समाज को नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जागरूक करता रहेगा, ऐसे वीडियोस में लेकर के आता रहूँगा। मेरी जो संस्था है उर्मिला IAS अकेडमी, वो लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज बदले, समाज के में कुछ बेहतरी हो। आइए इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।